कहा जाता है भगवत गीता सिर्फ हिंदू धर्म के नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है। इस धरती के हर इंसान को भगवत गीता सुनना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए ताकि वो अपना जिंदगी के सुख और सफलता को पा सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है जिसमें कुल 700 श्लोक है जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज मैं 108 भगवत गीता विचार, जिससे हम सभी को भगवत गीता के 108 विचार को जानना चाहिए, समझना चाहिए ताकि आपके ज़िंदगी की हर समस्या, हर दुख दूर हो जाए। इसलिए मैं आज 108 विचार लाई हूँ भगवत गीता के। तो सुनिए, वीडियो पूरा सुनिएगा तभी आपको समझ आएगा। कहते हैं श्री कृष्ण जी, हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए क्योंकि ये जगत ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाइए, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाइए और मेहनत करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छा में डूबे रहना ही संसार के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तो उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखें कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में। जीवन का आनंद तो आज को जीने में है, बल्कि अभी जीने में है कि आप कैसे जी रहे हैं। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वो जो चाहे बन सकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु शरीर प्राप्त होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश रहना है तो जिंदगी का फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लो। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हो वो दुखी रहते हैं। यदि खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपने परिस्थितियों को देख कर लो। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखे क्योंकि सूरज की किरणें कितने भी तेज क्यों ना हो समुद्र को सुखा नहीं करते। मन अंधा होता है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता, ना सही ना गलत और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद करें। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन से सोचें, कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं उसी प्रकार
अपने बड़े लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं है जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई भी बड़ी बातें बड़े लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांटे जो उस बातों को अपने भीतर बचाकर रखने का हौसला रखते हो। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ चोरी हो जाए, तो उस बातों को अपने अंदर बचाकर रख लेना। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को मत देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिराना, क्योंकि याद रखिए, अंदर भले ही काम हो लेकिन बाहर पूरा दम हो, क्योंकि यदि लोग को पता चल जाए कि आपके पास पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, वो अपना पैसा आपके व्यवहार से निकाल लेंगे। समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जिसके पास पैसा है उसे ही पैसा मिलता है, और पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बात हमेशा याद रखना। पहले तो किसी मित्र पर विश्वास ना करें। यदि आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वो कितने भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान पहुंचाएंगे ही। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा, जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और होते हैं। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं कर सकता। उसी तरह निंदा करने वाले व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद को सज्जन नहीं बना सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखिए, क्योंकि कोई भी आपके साथ हमेशा के लिए साथ नहीं रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक काम मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ तुम्हारे रत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहने इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है क्या नहीं देना है स्वयं भगवान देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन एक सुंदर सेवक और खतरनाक स्वामी है। जीवन मनुष्य के जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। खोकर पाने का अलग मजा है, रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं। खुद को इतना अच्छा बनो, खुद को
इतना अच्छा बना लो कि लोग आपकी नकल करने लगे। अगर कोई आपसे मांगे कुछ तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त से झेलना पड़ता है। अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नज़र उस चीज पर रखिए जिसे आप पाना चाहते हैं, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। इसलिए माता पिता की हमेशा सेवा कीजिए, उनकी कदर कीजिए। माता पिता की जगह कोई नहीं ले सकता है। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, अपने राज किसी को ना बताए। जरूरत से ज़्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरें पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटी छोटी पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितना कठिन परिस्थितियां आएगी, उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे, जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर दिया जा सकता है। अगर बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर टालिए, और अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर कोई छल करे तो उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं। हो सकता है जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई से बात करे तो उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता है। याद रहे, साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं होता। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद होती है। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का ऊपर मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का आशीर्वाद मिलता है, और माँ बाप की कदर कीजिए। बाकी इस दुनिया में हर चीज़ के लिए कुछ न कुछ कीमत चुकाना पड़ता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरे को मानते रहोगे, तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज़्यादा हो सके सुनिए, जितना ज़्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए।
धोखा खाने के बाद उसी इंसान पर बार बार विश्वास करना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में ये समस्याएं हैं। कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। कुछ भी अस्थाई नहीं है। अपने आप को अधिक तनाव ना दे, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदलेगी जरूर। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदलाव आता है। लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी हम खुद भी। जहाँ लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहाँ से हट जाना बेहतर है। गलतियों में वो ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सके। छल, कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ता। सबका हिसाब इसी जमीन पर होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था, क्योंकि सत्य बोलने वाले के लिए दुश्मन बहुत बन जाते हैं। भगवत गीता से हमें यह सीख मिलता है कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना फल की इच्छा किए करना चाहिए। बिना फल की इच्छा किए कर्म करना चाहिए। कर्म करना हमारा अधिकार है, परंतु उसके रिजल्ट पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ये सब श्री कृष्ण के हाथ में है। इसलिए अपना कर्म कीजिए निस्वार्थ भाव से, फल वो देंगे ही। कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। अच्छे किए हुए कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कोई भी सीख मिली हो या अच्छा लगे हो सुनने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा।